चाह रहा हूँ। शायद आज जहाँ हम हैं, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आज इस उपलब्धि को देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि काम बिगड़ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्चे के लिए जोरदार ताड़ी। अब समय की अभी हमारे बीच में जो मेहमान आए हुए हैं, जो हमारे अतिथि है जहाँ पर है, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपा आप होने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उसके बाद हम गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी हमें रास्ता बताएंगे कि किस रास्ते पे चलना है। एक इनसे रिक्वेस्ट ये भी करनी है, इनसे एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये जो वाकई में हमारे जमीन को खराब किया जा रहा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों धरती थी और क्या उसकी हालत हो गई। हम नहीं चाहते कि हमारी सबसे पहले महामंडलेश्वर गुरु जी आपको सशक्त नमन, और गुरु जी आपको भी बहुत बहुत आभार। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा संगठन 12 से 13 राज्यों में फैला हुआ है, और जितने भी किसानों के और बहन बेटियों के, नौजवानों के जहाँ पर भी कोई भी समस्या होती है तो हमारा संगठन सबसे पहले खड़ा होता है और उस समाधान का सबसे पहले समाधान कराते हैं। या सरकार से लड़ना पड़े या धरना प्रदर्शन करना पड़े। और मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, लक्की भगत जी ने 1 महीना हो गया फोन करा कि मुझे आपके संगठन से जुड़ना है, और मुझे इतनी खुशी मिली कि एक जम्मू कश्मीर से चलकर दिल्ली गाजियाबाद आए और इनका भव्य स्वागत करा हमारी टीम ने, और इनको जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करा। इनका मैंने पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा देखा, इसलिए मुझे बहुत इनसे खुशी मिली कि ये किसानों के बीच में जाकर और बहन बेटियों के बीच में जाकर ये उन पर और उनके बीच में जाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी गाजियाबाद की टीम हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। आगे तो और भी बहुत साथ में, मगर क्या है कि समस्या कार्यकर्ताओं के साथ में आ गई थी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप सभी के साथ मैं और पूरी यूनियन तन मन धन, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, भारतीय किसान यूनियन गजय हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो भी समस्या है इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की, वह भारतीय किसान यूनियन गजय डटकर मुकाबला करेगा। और आप निश्चित लक्की भगत जी के साथ में जुड़ो। जैसा भी अगर इनके बस की नहीं होगा तो हम आके लक्की भगत जी के साथ में उस लड़ाई को लड़ेंगे। या हमें यहाँ 1 महीना गुजारना पड़े या 2 महीना गुजारना पड़े, आप लक्की भगत जी के साथ में जुड़ें और इस संगठन को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अपने विचार रखे, सभी ने सुने, तो आपने भी हमारे छोटे बच्चे लकी से कंधे से कंधा मिलाना है, क्योंकि पूरा साधु समाज भी इनके साथ है। हमारे जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो भी इनके साथ हैं। हम हल तो नहीं चला सकते, लेकिन रास्ता बता सकते हैं कि किस रास्ते पे चलना है और वो मंजिल कहाँ है। आज हमारे बीच में जो आशीर्वाद देने के लिए और जो हमारे डोगर प्रदेश की आन बान शान, हमारे परम पूजनीय प्रदासमाननीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अक्षरानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में बैठे हुए। अब हम उनसे मार्गदर्शन
और उनका आशीर्वाद लेंगे कि हमने कैसे इस समाज में जाना है, कैसे काम करना है, कैसे गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, कैसे इस देश को बचाना है, कैसे किसान को बचाना है। तो मैं गुरु जी से विनय प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार कि कोई भी कार्य हमारा तभी सफल होता है जब हम ओंकार की पावन ध्वनि से उसका आरंभ करते हैं। इसलिए आए हुए सभी को निवेदन है कि नेत्र बंद करके श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ना और सभी ने मेरे साथ 3 बार ओम का साथ देना। ठीक है, दोगे? बिल्कुल आइए, ताकि हमारी आवाज, हमारा दर्द, हमारी पीड़ाएं, हमारी मुश्किलें परवरदिगार परमपिता परमात्मा का सीना चीर दे और वो भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए उसी तरह से साथी बन जाए जैसे पांडवों के साथ वो महाभारत में खड़े थे। तो आइए ओम की ध्वनि के माध्यम से अपनी आवाज को, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत परमात्मा की है, बाकी सब नीचे है। तो आइए नित्यं ध्यायन्ति चैव ओंकाराय नमो नमः। सदाशिवः समारम्भान् शंकराचार्यं। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। परम श्रद्धेय मंचस्थ स्वामी कृष्णानंद सरस्वती वाटी जी जे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गजे, जशवीर यादव जी जियाबाद, दीपड़ा दयानंद सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता, आकाश युवा जिलाध्यक्ष और सभी का आया जो जितने भी बुजुर्ग नौजवान आए, सभी का मैं दिल की गहराइयों से सभी का मैं शुक्रिया, किसानों का सभी का मैं सभी के साथ कहता हूं, सभी किसान भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और मैं नाम भूल गया था, राकेश चौधरी जी और सुखदेव जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जल्दी में केवल भूल जाता है आदमी। हमारे मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अक्षरानंद महाराज जी। आपको पता होगा कि जो अभी आज हम जहां पे महान हस्ती को देख रहे हैं, मगर जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है तो कोसों दूर तक महाराज जी के हम पास तक नहीं जा सकते, इनके रात के पास। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं स्वामी जी की, अक्षरानंद की। अगर कहते हैं ना सोच है तो कुछ ना कुछ होता। महाराज जी एक दिन बात कर रहे थे कि जैसे प्रयागराज में कुंभ का
मेला लगता है लगाया अभी नहीं हाईकोर्ट में इन्हें आखना कि ये डेटा चेता रखने जे ओकड़ा को 18-19 नवंबर कुंभ का मेला जिया प्रयागराज का पार्टी आश्रम में गुरुकुल स्कूल भी आ गया जिया कुंभ का मेला प्रयागराज लगता मतिया के बंदे नहीं जा सकते उइया के कुंभ का मेला सारे जम्मू भी मां बहुत लाते हैं निरंजन वेदांत संन्यास आश्रम पार्टी निरंजन वेदांत बाकी डेटा नहीं हुआ है 17 18 19 20 नवंबर एक कुंभ लगना है जिरे विच सारे अटल पीठाधीश्वर विश्वास आत्मानंदो ने तो सारे नानदेव और निर्माण पीठाधीश्वर 2 आचार्य और पूरी दुनिया के जितने भी सारे मंडलेश्वर मैक्सिमम होते आते हैं ये 17 18 19 20 नवंबर एड्रेस चेतन रखना इस बारी क्यों या अगली बारी मिस नहीं करियो अगर तुझे पता नहीं लगा तो कृष्णानंद और बड़े गाइड बनी सकते हो वो आने आने निरंजन वेदांत संन्यास आश्रम सेंट नियर बड़ा बड़ा शुक्रिया एक चीज दिखी जिथे भी हीरानगर विच दिखना मैं पर बाढ़ का समय हा त्रासदी का दीदी दीदी ने हर जगह पुजते हैं मिगी लगता भी जेड़े चुनिंदा चुने दे होंदे ओह भाई घट लगते हुण फिर दीदी दीदी दे दर्शन तो हो ही होंदे ने और बड़ा बड़ा शुक्रिया मैं सारे आखना पे रोटी पानी दी रोटी सारे खाइए जान और क्या कहना चाहिए? पहले तो आप सभी न्यूज चैनलों का धन्यवाद। मैं गजय ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गजय। और जैसे कि आपको पता है, लक्की भगत जी को जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और जो भी किसानों की समस्या हैं, बीज की हो, खाद की हो या कैसी भी समस्या हैं, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन गजय हमेशा खड़ा है। और जो भी समस्या होंगी आप लक्की भगत जी को आकर और या फोन के माध्यम से आप बताएं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी के साथ में भारतीय किसान यूनियन गजय तन मन धन और हर तरीके से साथ में है। बस हमारा उद्देश्य यह है, जितने भी हमारे किसान मजदूर बहन बेटी जो कि उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाए, इसलिए भारतीय किसान यूनियन गजय से जुड़े। बस मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ। ये एक बात और कहना चाहूंगा जी। कि भेदभाव किसानों से हो रहा है। जो यूरिया के साथ एक नैनो यूरिया जो है वो बोतल दी जा रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश की बात करें जी, तो जी। सब जगह ऐसा है। जी। लेकिन मुंह मोड़ लेती हैं सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, जी। लेकिन पीछे से जो है वो ये बोतलें आ रही है सीधा सरकार के साथ कंटेक्ट। क्या कहना चाहिए? मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी समस्या है इसको सरकार संज्ञान में ले ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन गजय इस पर धरना प्रदर्शन करेगी और इस बात पर, इस जो भी समस्या है उस पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर एक बात और देखिए जी। कि किसानों को टाइम से जो यूरिया है वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, सरकार को हम ही बनाते हैं, आपको पता है, और सरकार को हम ही गिराने का काम करेंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार मेरे माध्यम से और मेरे किसान यूनियन गजय से, अगर लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बस जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को सुने और इस समाधान का समाधान करें। धन्यवाद। जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो दावा करते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे और किसानों की समस्याओं का हल करवाएंगे, लेकिन सरकार जो है वो टस की मस नहीं हो रही है और संगठनों के दावे बहुत बड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? ऐसा है, आपको पता है, जो भी आवाज उठती है दिल्ली में जाकर, जंतर मंतर हो या कोई सा भी हो, हम जाकर उस आवाज को, वहां पर जाकर आवाज को बुलंद करेंगे। आप निश्चिंत रहें, इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। लेकिन सरकार जो बह रही है वो सुनती नहीं किसी की बात। आप चिंता ना करें, सरकार भी सुनेगी और सभी सुनेंगे।
जी देखिए, अध्यक्ष जी आए थे, उनका जोरदार स्वागत हुआ है और काफी लोगों ने, काफी तादाद में लोग आए हैं और संगठन की आज हमने काफी संगठन का विस्तार भी किया है। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाए हैं, यूथ का प्रेसिडेंट भी बनाए हैं स्टेट के, और महिला मोर्चे के भी बनाए हैं। काफी विस्तार किया, कम से कम 100 के करीब जो स्टेट की टीम हमने बनाई है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, कोषाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, उपाध्यक्ष बनाए हैं। काफी टीम का विस्तार किया है। बाकी आप जो बात कर रहे हो नैनो की बात है, तो नैनो की बात है, तो नैनो की मसले की बात है। नैनो का मुद्दा हम पहले भी उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अगर नैनो का मुद्दा, हम तो क्लियर कट कहना चाहते हैं कि अगर नैनो कोई किसी को दे रहा है साथ में, तो मैं अपना नंबर देता हूं कि अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो नैनो का, मैं कहता हूं कि मैं अपना नंबर भी डाला हुआ है। अगर किसी को कोई नैनो देता तो मैं कहता हूं खुद हमारे को कोई फोन करे, हम उस डीलर पे कार्रवाई करेंगे तत्काल प्रभाव से। खाद की कमी हर बार, ऐसा क्यों? देखिए, जब खाद की परेशानी जब किसानों की आ रही है, तो मैं पत्रकार भाइयों को पूछ रहा हूँ, अभी मेला लगा था कुछ दिन पहले, आप सभी पत्रकार भाई गए होंगे। आप जब मंत्री आया था, आपने मंत्री को पूछा था कि खाद की समस्या के लिए उस मेले में? वहां पे एमएलए थे, आपने एमएलए को, उस मंत्री को पूछना चाहिए था। जब मंत्री ने मेला लगाया था, उस मंत्री को आपने पूछना चाहिए था कि मंत्री साहब, आप खाद का मेला लगाइए, ये बनावटी मेला क्यों लगाया? उस टाइम मंत्री से ये सवाल होना चाहिए था मेरे पत्रकार भाइयों का कि मंत्री साहब, आपने जो मेला लगाया ये फालतू का मेला है, ये पैसे के बर्बादी का मेला था। ये सरकार का एनसी गवर्नमेंट एक फेल गवर्नमेंट है, बिल्कुल फेल हो चुकी है जो मेला लगाया। मैं तो कहता हूं किसान भाइयों के लिए, खाद 2 नंबर में पंजाब में जा रही है। खाद का मुद्दे की बात थी, पिछली बार भी जो खाद का मुद्दा था, मैंने खाद का मुद्दा उठाया था और 15 तारीख को कहा था खाद आई थी। खाद की जो 2 नंबरी हो रही है, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जहां खाद की समस्या आएगी, हमारी यूनियन उस पर मुद्दा उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। सर, कुछ लोग कहते हैं कि जो जम्मू से पंजाब की ओर जो खाद जाती है वो 2 नंबर की नहीं हो सकती, किसी वक्त हमें भी तो उनकी जरूरत पड़ सकती है। किनको किनको? बिल्कुल 2 नंबर की, बिल्कुल 2 नंबर की होगी। क्यों नहीं होगी 2 नंबर की? जब जहां से आप 2 नंबर की बाहर लेके जाओगे पंजाब में, 2 नंबर की होगी, 1 नंबर की कैसे होगी वो? तो सर, देखा आपने पिछली दफा जो बाढ़ से लोग काफी प्रभावित हुए किसान लोग, तो मुद्दा उठाया गया था कि केसीसी के जी जी, लेकिन आज तक किसी इसमें मैं दोनों सरकारों फेल हुई हैं, वो चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो। इसमें दोनों सरकारें फेल हुई हैं, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, दोनों सरकारें फेल हुई हैं। खास करके इसमें स्टेट की सरकार, उस पे मैं कहना चाहता हूं कि उमर सरकार अगर सेंट्रल सरकार को लिख के देती कि आप, अभी तक उमर सरकार ने लिख के सेंट्रल सरकार को नहीं दिया केसीसी के लिए। हाँ, जब बात आती है ना एमएलओ की, इनकी अपनी तनख्वाह की बात थी, तो इन्होंने सभी ने हाथ खड़े करके, इनकी अपनी पे तो बढ़ गई, मगर जब बात थी इनकी अपनी तनख्वाह बढ़ गई एमएलए की, मगर इन्होंने केसीसी, हमारे जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो एनसी के हो, चाहे दूसरे हो, दूसरों का मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो 28, इन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया भाई। अगर ये नाम लेते केसीसी का, किसान बिल्कुल होना चाहिए, किसान आयोग गठित होना चाहिए ताकि किसान अपनी फसल का खुद रेट तय करे। हमारी यूनियन है जो ये दिल्ली में भी मुद्दे उठाती है, भारतीय किसान यूनियन पूरे हिंदुस्तान में गजे ठाकुर जी मुद्दे उठाते हैं, और आगे भी हम, आप अच्छे मुद्दे उठाते हो, आपका मैं दिल की गहराई से थैंक्स करता हूँ। जी भाई साहब, आप किसान क्षेत्र से आते हैं। जी जी, अभी फिलहाल आपको संगठन की ओर से एक प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई जी जी, लेकिन सवाल यह है कि पिछले काफी वर्षों से किसानों को जो है वो मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, इस पे जो मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है, उस पे हम सरकार के आगे मांग करेंगे। हम जहां तक होगी मांग करेंगे, अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो हम धरना भी करेंगे।